नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है दशरथ जी का कोप भवन में जाना। अब मंथरा समझा रही है, कह रही है जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ही कीजिएगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा अन्यथा। आपने पहले मुझे एक बात बताई थी, भूल गई क्या? तो रानी जी बोलती है कि कौन सी बात मैंने बताई थी? कहा आपने बताई थी कोई बात, हमें याद कीजिए। कहा कौन सी बात बताई थी? मंथरा ने कहा कि यही कि राजा ने कहा था कि तुमको जो दो वरदान चाहिए वो मांग लो, पर तुमने नहीं मांगा था। तुमने कहा था समय आएगा तो मांग लेंगे, तो अब समय आ गया है उसका मांगने का। रानी बोली अच्छा अच्छा अच्छा। मंथरा बोली कि तुम अपने पुत्र के लिए सिंहासन मांग लेना और राम के लिए 14 बरस वनवास, पर लेकिन परंतु या किंतु ये सब जहाँ आते हैं वहाँ कुछ सूचना देनी रहती है, आवश्यक सूचना देनी रहती है। तो यहाँ मंथरा कह रही है परंतु। रानी बोलती है परंतु क्या? कही जब दशरथ जी महाराज राम की शपथ लेंगे तब ही ये चीज़ कहना, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। रानी जी बोलती है ठीक है ठीक है। मंत्रा बोली जाइए और कोप भवन में ऐसे लेटिए कि राजा दशरथ को देना ही पड़े। कहे ठीक है। और रानी वैसा ही की। देवताओं ने उनकी बुद्धि को हर लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। वो मूर्ख कुटिलों की आराध्या मंथरा की बातों में फंस गई। अब देखिए कुटिल बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े कुटिलों की आराध्या तो वो मंथरा कितनी कुटिल होगी। इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कुटिलों की आराध्य है। राजाओं का राजा सम्राट होता है, तो सम्राट का पद बहुत ऊंचा होता है और सम्राट की योग्यता बहुत ही अच्छी होती है। वैसे ही कुटिलों की आराध्य मंथरा की कुटिल बुद्धि तो पार कोई नहीं पा सकता। उसकी कुटिल बुद्धि को कोई जान ही नहीं सकता। ऐसी कुटिल बुद्धि वो लगाती है। तो अब रानी को ऐसा बता दिया। रानी वैसा ही कि कोप भवन में गई और मोटे मोटे वस्त्र पहनकर, गहने आभूषण सब निकाल कर, बाल बिखेर कर ऐसे बन गई जैसे कि कोई विधवा। अब ऐसे लेटी है। दशरथ जी आए, सुबह हुई, सोच रहे हैं चलो रानी को संदेश दे देता हूँ कि राम जी का राज्याभिषेक होना है। और महल की तरफ, कैकेयी जी के महल की तरफ चल पड़े। वहाँ वो गए तो सुना मंथरा ने बताया कि महारानी तो कोप भवन में पड़ी है। अब राजा ने सोचा क्या बात हुई, कोप भवन में क्या पड़ गई। कोप भवन में गए और देखा सचमुच रानी तो ऐसे हैं जैसे कोई विधवा। अब राजा ने कहा क्या हुआ, लेकिन बता नहीं रही है रानी। क्या बताइए, लेकिन बता नहीं रही हैं। और ऐसे बहुत प्रकार से उन्होंने कहा राम की शपथ। अब खुद की शपथ खा लिए, सबकी शपथ खा लिए, अब राम की शपथ कह लिए। क्या राम की शपथ, बताओ जो कहोगी वो करूँगा। अगर कहोगी कि ये राज्य मेरे लिए जीत कर लाओ, ये गहना मेरे लिए बना कर लेकर आओ, ये आभूषण मुझे चाहिए, इस जगह को, जिस जगह के आप सम्राट बने, इस राजा को जीते, इस सम्राट को जीते, तो मैं सारी चीज़ें करूँगा। तुम बोलो तो राम की शपथ। आप बोल दिया। दशरथ जी बोल रहे हैं कि हमारे रघुकुल रीति सदा से चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।
तुम बोलो, रघुकुल की रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने वचन दिया है राम का। तुम बोलो। अब कैकेयी जी हंसी और कह रही हैं, आपको याद है आपने दिया था मुझे 2 वचन कि जब आपको मन करे तब आप कोई वस्तु मुझसे मांग लीजिए। राजा ने बोला कि हमारी बुद्धि जो है वो थोड़ा भूल जाता हूँ मैं, पर याद है मुझे मैंने ऐसा कहा था। तो रानी कहती हैं अब वही निभाने का समय आ गया है, मतलब अब आप मुझे मैं जो मांगूँ वो दीजिए। राजा कहते हैं मांगो, वैसे भी मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? आज राजन का राज्याभिषेक होना है, वैसे भी जो तुम मांगती मैं दे देता, अब मांग ही लो तुम। और तब कैकेयी जी बोलती हैं, मूढ़ हो गई हैं वो। मूढ़ कैकेयी जी बोलती हैं कि मेरे पुत्र भरत का राज अभिषेक और राम का 14 वर्ष वनवास। ऐसा सुनते ही राजा कांप उठते हैं। अब यहाँ पर मासपरायण 13वां विश्राम होता है। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। देखिए, मंथरा ने ऐसी कुटिल बुद्धि लगाई कि महाराज भी ये नहीं समझ पाए कि क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इसलिए उन्होंने राम का वचन ले लिया, राम की शपथ खा ली और तभी कैकेयी जी ने मांग लिया। और राजा दशरथ तो अचंभित रहेंगे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।